शेष शो में आप सभी का स्वागत है। शेष शो के आरंभ होने की इस परिचय कड़ी का 10th पार्ट है, जिसका नाम अनंत। आज इस परिचय कड़ी में हम अनंत एक शब्द है, इस अनंत का अर्थ कई संदर्भ में लिया जाता है। अनंत ब्रह्मांड या अनंत ऐसा कुछ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हम इसको स्पष्ट करके देखेंगे। ध्यान रहे कि ये शेषों का आरंभिक परिचय भाग, इसमें हम किसी विषय को विस्तार से स्पष्टीकरण आने वाले अगले सत्रों में करेंगे। अभी हम उसका जो मूल सिद्धांत है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो वास्तविकता है, उसके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। इससे पहले के जो सत्र, जो इस परिचय भाग की जो कड़ी के रूप में रहे हैं, उनको भी एक बार आप देख सकते हो और शेषों के आरंभ होने की इस यात्रा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हो, जान सकते हो। इसका जो पहला भाग है चेतना, उसके बाद पदार्थ, समय का दूसरा पहलू स्थान, उसके बाद ब्लैक होल, ऊर्जा और मानवीय समझ, मैं कौन हूँ की परिभाषा, और ये जो 10th पार्ट है, ये पार्ट जो एंडलेस होता है, अनंत, उसके बारे में। आइए इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं। अनंत का अर्थ ये होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये किस संदर्भ में इसका उपयोग लिया जाता है और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें उसकी सीमा का ज्ञान नहीं। पहले विज्ञान भी ये कहता था कि हर वस्तु या हर चीज़ का एक आरंभ होता है और उसका अंत होता है। उदाहरण के लिए हम अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसका एक आरंभ और उसका अंत, यही पहले चीज़ सत्यापित होती आई थी। लेकिन जब विज्ञान ने इस यूनिवर्स के छोर का पता लगाने या इस यूनिवर्स की साइज क्या है, इसका आकार क्या है, तब उन्हें ये रिसर्च के आधार पे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यूनिवर्स ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब आपके विचार में ये शब्द या ऐसा अवश्य बात आई होगी कि ये कैसे संभव है, कि कोई अनंत कैसे हो सकता है, सीमा लेस या बिना सीमा के कैसे हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है या नहीं? अगर नहीं है तो ये बात गलत है, क्योंकि सिद्ध हो चुका है रिसर्च द्वारा कि यूनिवर्स अनंत है। लेकिन ये कैसे है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि एक धावक जो दौड़ या जो ऐसी जो प्रैक्टिस करते हैं, वो एक रिंग में, एक सर्कल में लगातार घूमते रहते हैं, तो उसी से हम समझ सकते हैं कि वो एंडलेस है। एक जो गोल रिंग होती है, एक इसका उदाहरण ऐसे देख सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये एक एंडलेस की प्रक्रिया को आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि पृथ्वी लगातार उसके पीछे चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। इसी को ही इन्फिनिटी या अनंत कहते हैं। इसमें एक लूप बन जाता है। लूप का अर्थ है कि वो बार बार उसी तरह घूमता रहता है, तो वही अनंत है। अब यूनिवर्स के संदर्भ में इसको लेते हैं
यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता है। यूनिवर्स में इस शब्द का उपयोग अगर हम यूनिवर्स के संबंध में लेते हैं तो यूनिवर्स में ये एक लूप के रूप में फैलता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा और इतना विशाल है कि इसका एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी से और विज्ञान द्वारा कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी लूप की तरह इसका विस्तार होता रहता है। इसका विस्तार इस तरह होता है कि एक ऐसी रस्सी है जिसको आप लपेटते हुए इसको आप आगे बढ़ाते जाओ एक ही स्थान पे, एक लूप की तरह। तो ये समय में पदार्थ की जो निर्माण का जो कार्य लगातार चलता रहेगा। ये एक जटिल विषय है जिसको हम आने वाले सत्रों में विस्तार से इस पर हम स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वह ये है कि एक लूप है, एक ऐसा लूप है जिसमें वो बार बार घूमता रहता है, एक ही स्थान पे बार बार घूमता रहता है, एक ही स्थान पे बार बार वो लगातार घूमता रहता है। उसी को ही हम अनंत कहते हैं। अनंत में क्या होता है, यात्रा एक चक्र में लगातार घूमती रहती है, तो इसमें उसका अंत या छोर आने की कोई संभावना नहीं होती। इसी को ही अनंत कहते हैं। आपने इस संसार के अंदर कुछ घूमते हुए देखा हो। कुछ का तात्पर्य हम कई चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का चक्कर लगाना, और अणु परमाणु की अगर संरचना देखें तो उसमें भी ये प्रक्रिया होती है कि कोई कण उसके पीछे घूमते रहते हैं, उससे चारों तरफ उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये जो परिक्रमा करना, एक ही पथ में उसके चारों ओर परिक्रमा करना, और ये सिद्धांत आपको यूनिवर्स या हर एक चीज़, हर एक बात में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ किसी और के चारों तरफ परिक्रमा करता है या घूमता रहता है लगातार, तो वह अनंत की ओर इशारा करता है कि जो अनंत है वह किसी एक जगह आरंभ होके किसी जगह समाप्त होने का नाम नहीं है। अनंत का सीधा सा अर्थ है कि वो एक लूप में चलता है। लूप का अर्थ आप ये देख सकते हैं, जो लगातार अपने एक ही स्थान पे घूम रहा है, देखो उसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। अगर स्थान परिवर्तन की बात की जाए तो ये अनंत का सिद्धांत ही यहाँ खंडित हो जाएगा। अनंत का सिद्धांत लागू ही नहीं हो सकता है। अर्थात कि वो शुरू होता है लेकिन घूम फिर के वापस वहीं आता है जहाँ से शुरू हुआ है, अर्थात कि वो एक लूप बन जाता है और वो लगातार घूमता रहता है। यही सिद्धांत है अनंत का, और इस पूरे यूनिवर्स का जो अस्तित्व है वो इसी सिद्धांत पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि अब इस पूरे यूनिवर्स को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको घूमता हुआ दिखेगा। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रहों का परिक्रमा करना, और सूर्य सहित वो पूरा जो सौर मंडल है वो भी किसी की परिक्रमा करता है, और उसके अलावा वो जो पूरा जो सिस्टम है वो भी किसी और की परिक्रमा करता है। अर्थात ये जो परिक्रमा करना या घूमना, एक लूप में होना ही अनंत है, और इस संसार की हर वस्तु, हर चीज़ एक अनंत का हिस्सा है। हमारी चेतना भी अनंत है,
और ये जो पदार्थ है ये भी अनंत है, यूनिवर्स ये है ये भी अनंत है। इसमें किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है। आप जिसे अंत समझते हो वह अंत केवल परिवर्तन का नाम है। परिवर्तन का अर्थ होता है कि कुछ अपनी अवस्था को खो देता है, उसकी नई अवस्था आती है, तो इसे आप अंत कहते हो। ये अंत नहीं है, ये परिवर्तन का नियम है। तो ये यूनिवर्स पूरा अनंत है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो भी एक अनंत का हिस्सा है। और इस अनंत का या इसका जो इन डेप्थ विश्लेषण है वो हम आने वाले सत्रों में करेंगे, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च और इसको व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने का कार्य शेष है। जो शेष वो कर रहा है, इसमें आपके सहयोग की सहभागिता की अपेक्षा है। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले सत्र, जो हमने एक टेक्नोलॉजी विषय को चुना है, क्योंकि शेषों के परिचय की इस कड़ी के अंदर हमने कुल 11 विषयों का चुनाव किया था। तो ये 10th पार्ट था इसका, और एक विषय हमने रैंडमली चयन किया कि टेक्नोलॉजी पे एक टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो वर्तमान तकनीक हैं, इसमें अभी एआई, यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये मेरे प्रोफेशनल का भी हिस्सा रहा है। तो इस विषय को हम अगले सेशन में स्पष्टीकरण देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र टेक्नोलॉजी या जो एआई संबंधित ऐसा कुछ हम स्पष्टीकरण इस पर प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।